कृषि मंत्री होने के नाते भी उन्होंने जीआई टैग हमको नहीं दिया। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 4 लाख मीट्रिक टन से अधिक बासमती चावल का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश का बासमती चावल अन्य राज्यों से भी अच्छी किस्म का है, किंतु जीआई टैग नहीं मिलने के कारण पंजाब और अन्य राज्यों के व्यापारी मध्य प्रदेश के बासमती चावल पर अपने राज्य का जीआई टैग लगाकर उसे निर्यात करने का लाभ कमा रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश के किसानों का हक से वंचित किया जा रहा है और उन्हें अपने द्वारा उत्पादित बासमती चावल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए हमारे बड़े प्रयासों के साथ, जब मैं सांसद नहीं था उसके बाद भी माननीय शरद पवार साहब से मिलकर हम लोगों ने 2013 में बासमती चावल जो मध्य प्रदेश में पैदा होता है उसका जीआई टैग स्वीकृत करा दिया था, किंतु 2016 में मोदी जी की सरकार आने के बाद हमारा वो जीआई टैग निरस्त कर दिया गया। यदि मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिल जाता है तो मध्य प्रदेश से 40% बासमती चावल का निर्यात किया जा सकता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आसपास अलग अलग उत्पादों के लिए 77 जीआई टैग हैं। उसे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर एक ही दिन में 21 जीआई टैग प्रदान किए गए, लेकिन मध्य प्रदेश का जीआई टैग नहीं लग दिया गया। मध्य प्रदेश के मामले में सरकार और एपीडा निष्क्रिय है। इस मामले में मेरे द्वारा दिनांक 1/12/25 को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर जो मध्य प्रदेश को बासमती चावल के लिए जीआई टैग देने का निवेदन किया गया था, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बारे में आज तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। ये दुर्भाग्य हम लोगों का माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय कि देश के कृषि मंत्री आज मध्य प्रदेश के हैं, जो लगभग 12 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन आज कृषि मंत्री होने के नाते भी उन्होंने जीआई टैग हमको नहीं दिया हमारी बासमती चावल, जबकि अधिकांश बासमती चावल उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में होता है। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग नहीं मिलने के कारण ये संदेह को बल मिलता है कि कहीं सरकार और अन्य राज्यों के व्यापारियों के साठगांठ के साथ कारण ऐसा तो नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश किसान के हित में सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेकर तत्काल जीआई टैग बासमती चावल मध्य प्रदेश को देना चाहिए। ये भी हमारा माननीय सभापति महोदय, ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूएस के साथ, उसमें अमेरिका का एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो ये बात कह रहा है, लेकिन हमारा भारत का कृषि मंत्री इस मामले में चुप है। वो स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर जो नया यूएस इंडिया का साथ समझौता हुआ है उसमें कृषि हमारे उत्पादकों के साथ, किसानों के साथ कोई अन्याय तो नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।